आज मैं आपको अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ाऊंगा। रेशियो एंड प्रॉपरेशंस। रेशियो होता है अनुपात तथा प्रॉपरेशन होता है समान। रेशियो इनकी अनुपात किसे कहते हैं? दो संख्याओं का इस प्रकार लिखा जाए, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भिन्न का रूप धारण कर ले, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात होता क्या है? जैसे पहली संख्या 4:7। अनुपात का जो चिन्ह है इस तरह लगाते हैं, ये दो बिंदु बीच में, यानी कि 4:7। इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर संख्या भिन्न के रूप धारण कर ले, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यानी 4:4/7 या 4/7 बोल सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा पास समानुपात। समानुपात क्या है? अब समानुपात क्या है? चार राशियां जिनमें पहली और दूसरी का अनुपात तीसरी तथा चौथी के अनुपात के बराबर हो तो उनको समानुपात कहते हैं। चार राशियां कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी। ये चार राशियां हैं, पहली और दूसरी का अनुपात। ये समानुपात का चिन्ह है, ये वाला 4 बिंदु सी अनुपात डी। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो तो संख्या क्या कहलाती है? समानुपात कहलाती है। जैसे इसी का सवाल देखिए, A/B, C/D। हमने इसको A अनुपात के रख A/B और समानुपात के चिन्ह हम लगाते हैं बराबर चिन्ह C/D। तिरछी गुणा करेंगे तो AD, तिरछी गुणा करेंगे BD बराबर BC। ठीक है। अब ये हमारा समानुपात हो गया। कुछ अगर समानुपात मध्य पद समान हो तो उसे निरंतर समानुपात कहते हैं। अगर एक और है निरंतर समानुपात, किसे कहते हैं? निरंतर समानुपात उसे कहते हैं अगर समानुपात के मध्य पद, मैं एक एग्जाम्पल और बताना चाहता हूं, इसे कहते हैं निरंतर समानुपात। निरंतर समानुपात किसे कहते हैं? निरंतर समानुपात अगर समानुपात के मध्य पद कैसे हो? समानुपात हो, समान हो तो उस संख्या को समानुपात कैसे? जैसे एग्जाम्पल तौर से मैं समझा रहा हूं, A/B B/C। इनकी समानुपात संख्या के जो B है ये समान होंगे, मध्य पद जो समान हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? निरंतर समानुपात कहलाती है। इसी को अगर मैं लिखूं, देखिए A/B और B/C, इसको लिख सकता हूं A/B बराबर, इसका चिन्ह बराबर, ये क्या है? B/C। इसे मैं तिरछी गुणा करूंगा तो B/B, इस टाइप से B/B A/C, यानी कि B क्या हो गया? B² AC। B बराबर AC, ये दो है तो काम है अंडरवुड में चले जाएंगे तो B बराबर रूट AC। इसमें मैं आपको एक सवाल करवाना चाह रहा हूं। सवाल कैसे आएगा आपको वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दो संख्याओं का योग 98 है तथा अनुपात 3:4 का है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मैं पहला ही
एग्जाम्पल तौर से आपको समझा रहा हूं। अभी सवाल है दो संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तथा अनुपात 3:4 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ये एग्जाम्पल और से है, दो संख्याओं का योग 98 है। हमें नहीं पता पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, उनका योग 98 तथा अनुपात 3:4 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए करना क्या है? पहले हम जो अनुपातिक योग है, हमारे पास अनुपातिक योग क्या है? अनुपात ये 3:4 है, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। अनुपातिक योग से संख्या को भाग करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? हम कैसे करेंगे? जैसे पहली संख्या निकालना है। ये पहली संख्या मान लीजिए 3 अनुपात में बांटा, तो 3 अनुपातिक योग कितना है? 7 गुणा अनुपातिक योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग कितना है? 98। अब इससे भाग करेंगे 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 7 चौक 28, 3 गुणा 14, 14 तिया 42। जो पहली संख्या होगी हमारी कितनी होगी? 42 होगी। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरह से निकालेंगे। अब पहली संख्या की जगह हम क्या रखेंगे? देखिए पहली संख्या हमारी 42 आ गई, और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या अनुपातिक कितना? दूसरा 4, दूसरा अनुपात कितना? 4, अनुपातिक योग कितना? 7, संख्याओं का योग कितना है? 98। 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 4 गुणा 14, 14 चक्का है 56। तो पहली संख्या हमारी आई थी 42, दूसरी कितनी आई? 56। दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाए 6 2 8 5 4 9 98 हो गया। तो हमारा आंसर सही है। पहली संख्या कितनी आई? 42, दूसरी कितनी आई? 56। अगला सवाल है अगला क्या है? अगला है दूसरा जो सवाल है 14 अनुपात 8 समानुपात 2 21 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात करो। देखिए 14/8 अनुपातिक सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे? 14 अनुपात 8 समानुपात 21 अनुपात x। तो 14/8 समानुपाती की जगह क्या लगाएंगे? बराबर 21/x। तिरछी गुणा कर लेंगे, हमने बताई थी 14x बराबर 21 गुणा 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ निकाल दे रहा हूँ। 14x बराबर आ गया 21 गुणा 8। x की वैल्यू निकालेंगे 21 गुणा 8 बटे 14। 7 का पारा याद है? 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 चौक 8। तो x की वैल्यू आ गई
3 गुणा 4, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, हमारी 12 आ गई। बाकी मैं सवाल अगले एक्सरसाइज अगले वीडियोस में आपको कराऊंगा, ठीक है।